आपको पता है कि राम मंदिर मामले और वक्फ बोर्ड क्या क्या कनेक्शन है? बताइए, अगर पता है। हवा मत बोलिए, फैक्ट के साथ बोलिए, डेट के साथ। पता है, नहीं पता है तो मैं बता। पता क्यों नहीं है? यही मैं राजनीति बताना चाहता हूं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड राम मंदिर मामले में पक्ष ही नहीं था, वो दिसंबर 1961 में बना है। 1961 से पहले सारा मुकदमा केवल हिंदू पक्षों के बीच में था। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को मूर्ति प्रकट होने के बाद 12 साल का टर्म होता है कि आप टाइटल सूट, आपका क्लेम खत्म हो जाएगा। जब 12 साल सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इसमें बना। पार्टी क्यों बना? यह लेफ्टिस्टों सेक्युलरिस्टों ने समझाया कि तुम लड़ो। के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है कि मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा तबका तब यह मानता था कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमारे लिए उस जमीन की कोई अहमियत नहीं है, हिंदुओं के लिए बहुत अहमियत है, इसीलिए 12 साल वक्फ बोर्ड ने क्लेम नहीं किया। तब आ गए क्लेम करने के लिए। और उसके बाद आज मैं बताना चाहता हूं, मौलाना अंसार रजा ने कहा भोले भाले मुसलमान तुम्हें अंसार रजा जी सुन लीजिए। अंसार रजा जी कि ये हिजबुल्लाह और हमास के पोस्टर लेकर कौन सा भोलापन दिखा रहे हैं? ये फिलिस्तीन और हमास के नारे लगाकर कौन सा भोलापन दिखा रहे हैं? भोले वाले हिंदू कह रहे हैं ना। हाँ, यस, वेरी गुड, वेरी। ये फिलिस्तीन वाला क्या चल रहा है? रजा साहब जवाब देंगे। रजा साहब जवाब देंगे। चार नहीं बोल सकते, एक बार रजा साहब जवाब देंगे। आप इंटरप्ट ना करें। सुधांशु त्रिवेदी को रजा साहब जवाब देंगे। रजा साहब, अरे भाई आप रजा साहब आपसे सीनियर हैं, बात सुनिए। बहुत देर आप चिल्ला चुके इधर-उधर। पूरी बात सुनिए। एक मिनट, पूरी बात सुनिए। बुरहानपुर का विधानसभा का चुनाव 2023 का मध्य प्रदेश में हमास के समर्थन में नारे लगाए। किसने? कांग्रेस की प्रत्याशी ने। वोट जिहाद शब्द यूज किया गया 2024 में। तब तो वक्फ बोर्ड नहीं था मेरे भाई। हिजबुल्लाह के लिए श्रीनगर से लेकर लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक रैलियां हुई, तब तो वक्फ बोर्ड का विषय नहीं था भाई। और जय फिलिस्तीन बोला गया पार्लियामेंट में, तब तो वक्फ बोर्ड का विषय नहीं था भाई। और मैं भोले भाले मुसलमान की तरफ से पूछता हूं, क्यों नहीं किसी मौलाना ने कभी बोला कि कश्मीर में हर जुमे की नमाज के दिन एक भीड़ निकलती थी पत्थरबाजी करती हुई? आपने क्यों नहीं कहा हमारे मुकद्दस मजहबी मुकाम का यूज किया जा रहा है मर्डर करने के लिए? इंस्पेक्टर अयूब पंडित का मर्डर हुआ, बताइए उलेमा काउंसिल ने क्या बोला हो? तब किसी भोले भाले मुस्लिम से आपने नहीं पूछा कि चरारे शरीफ जला दी गई, ये दरगाह जला दी गई, ये हमारे मजहब का अपमान था? तब क्यों नहीं चू बोला? अब किसी भोले भाले मुसलमान को क्यों नहीं बताया कि सबसे मुकद्दस मस्जिद मुसलमानों की हिंदुस्तान में है तो हजरत बल है, जहां मोहम्मद साहब का मुंह मुकद्दस रखा है, उस पे आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया मेरे भाई। तब भी कोई नहीं बोला कि हमारे मुकद्दस मुकाम के साथ क्या हो रहा है। ये भोला समझ रखा है, क्या समझ रखा है? ये भोले भाले हिंदू की बात नहीं है, भोले भाले मुसलमानों के ऊपर खुद बोलिए, खुद सुनिए। नहीं रजा साहब कुछ तो बोले करने वालों का, देखिए, वरना मैंने आधा दर्जन उदाहरण गिनाए। एक मिनट, अभी मौका है रशीद शरीफ साहब का। रशीद शरीफ साहब जवाब देंगे। और ये बड़ी हॉट डिबेट चल रही है आज। और रशीद शरीफ साहब, मैं एक ही बात कहूंगा कि करोड़ों की संपत्ति मगर कौड़ी भर किराया, ये कब तक चलेगा भाई? करोड़ों की संपत्ति, लाखों करोड़ों